कोई नजर लगे आपको। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो गाइज़, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 या 7 के बीच में टाइम है। तो यहाँ पे ना चाय वगैरह पी के और मैं आ गई हूँ अब किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज मैं गुड्डू के लिए तो बना रही हूँ ये भुजिया आलू की, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बच्चों को ना एक टाइम के बाद सब्ज़ी खिलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे वो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती है, कभी बोलती इसमें प्याज है, कभी इसमें मिर्ची है, ये सब चीज़ें बच्चे बहाने ढूंढते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वाली आलू की भुजिया बना के उसको देने वाली हूँ स्कूल में टिफ़िन के लिए। तो आज देखती हूँ खा के आती है या नहीं। आज ये मेरा पहली बार है कि मैं उसको सब्जी और पराठा दे रही हूँ स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसमें डाला कड़ी पत्ता और आधी हरी मिर्ची डाली है और एक आधा तेज पत्ता। तो ये सब चीज़ें ना मैं अलग कर लूँगी बाद में जब सब्ज़ी बन जाएगी। मतलब उसको कोई भी मौका नहीं दूँगी कुछ भी बोलने का कि इसमें ये है वो है, और सिंपल तरीके से उसको सिर्फ आलू टिफ़िन में दे दूँगी तो खा लेगी। देखते हैं आज वैसे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला और हल्दी डाली और नमक, जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। उसको बोलूँगी जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होता है ना बेटा, ये वैसी है। तो उसको अभी मैं सोच रही हूँ ना काफ़ी बड़ी हो गई है और फर्स्ट में चली गई है, तो थोड़ी सब्ज़ी खानी भी ज़रूरी है। नहीं तो बस घी रोटी दे दो मम्मा नमक लगा के और बस वही खाना। बस दाल चावल वो खा लेती है लेकिन सब्ज़ी वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो ये मैंने एक टास्क लिया है कि उसको अब मैं सब्ज़ी खिलाना सिखाऊंगी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ 2 छोटे छोटे पराठे। तो वो सुबह चली जाती है स्कूल, मतलब 8 बजे चली जाती है और 3:30 बजे तक वो घर पहुँचती है। तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और सुबह के टाइम में बच्चे खाते भी नहीं है घर पे। सुबह वो सिर्फ चाय और रस्क लेती है और बस, बाकी सुबह सुबह उससे खाया भी नहीं जाता है खाना। तो स्कूल में वो रोज़ वैसे तो लंच फिनिश करके आती है, लेकिन आज देखते हैं गुड्डू को अच्छा लगता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना दिए हैं उसके लिए और साथ के साथ ना उसके पापा के लिए भी नाश्ता मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी आज बहुत जल्दी जाना है। और आज मेरे ऊपर एक और ज़िम्मेदारी है, मुझे गुड्डू को लेके मतलब गुड्डू को छोड़ने जाना है स्कूल में आज। तो यहाँ पे ना नाश्ता मैंने बना दिया था। गुड्डू अभी सो ही रही है, उसको हम 7:15 पे उठाते हैं। तो ज्ञानी तो भाई सुबह जैसे हम उठते हैं ना 6 बजे या 5:30 बजे, वो हम अगर 4 बजे भी उठेंगे तो ज्ञानू तो हमारे साथ ही उठ जाता है। तो यहाँ पे ज्ञानू 6 बजे हमारे साथ उठ गई थी। तो 6 बजे हमने चाय पी, ज्ञानू के लिए दूध बनाया। तो ज्ञानू सुबह उठ के सबसे पहले दूध लेती है और उसके बाद बस उसकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैंने पहले नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि गंदा रहता है ना घर। तो सुबह सुबह अगर झाड़ू लगा लो तो अच्छा लगता है। तो सुबह मैंने झाड़ू भी लगा लिया। उसके बाद मैंने उठाया गुड्डू को। तो यहाँ पे अब मतलब पूरा टाइम अब गुड्डू को देना होता है, इसलिए मैं पहले नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं गुड्डू को उठाती हूँ। क्योंकि अब आधा घंटा 1 घंटा, मतलब 1 ही घंटा लगा लो आप, पूरा 1 घंटा गुड्डू को देना होता है यहाँ पे। और दिन ये होता है कि उसके पापा उसको संभाल लेते हैं, लेकिन आज मुझे ही उसको संभालना है पूरा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसको थोड़ा गुनगुना पानी दिया और उसके बाद अब मैं उसके लिए लेके आऊँगी रस्क और चाय। तो चाय तो नहीं पीती है, लेकिन सिर्फ रस्क डिप करके चाय में खाती है। उसको जितने भी खाने होंगे 2-3 रस्क। तो यहाँ पे दे दिए मैंने उसको रस्क और उसके बाद उसको मैंने फ्रेश करवाना है, नहाना है, फिर खुद भी नहाना है, उसके बाद उसको तैयार करना है। तो आज सारी जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर है गुड्डू को स्कूल तक ले जाने की। और मैं सोच रही हूँ कि ज्ञानू भी है, ज्ञानू को पहले तो मैं मतलब घर में रखने की कोशिश करूँगी। वैसे तो ये मानेगी नहीं मुझे पता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी, उसको मनाऊँगी कि मैं तेरे टीवी लगाऊँगी, तेरे को चीज़ी दूँगी, तू रह ले घर पे। देखते हैं आगे रहती है घर पे या नहीं रहती है अभी तो, बट मैं मन बना रही हूँ कि मैं जल्दी से जाऊँ और गुड्डू को छोड़ के आ जाऊँ। और ये है ना कि स्कूटी भी यही लेके जाएंगे। अगर स्कूटी होती घर पे तो मैं फटाक से छोड़ के आ जाती, लेकिन स्कूटी भी ये लेके जाएंगे। तो मुझे ऑटो से आज गुड्डू को छोड़ने जाना है स्कूल। तो यहाँ पे गुड्डू को दे दी मैंने चाय, अब गुड्डू खाएगा रस्क। और ज्ञानू ना साइड में, उसने तब तक जो दीदी का पानी था ना उसी में डिप कर दिया रस्क, उसने वेट ही नहीं करा चाय का।
गुड्डू को अभी भी ना यहाँ पे नींद आ रही है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं। देखो रात को कितनी भी कोशिश कर लो इनको टाइम से सुलाने की, लेकिन फिर भी ये ना 1-1 घंटे तक मस्ती चलती रहती है इनकी बेड पे जाके भी। और यहाँ पे साथ के साथ ये भी हो गए थे तैयार, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा। और ज्ञानी को देखो, ज्ञानी को हर किसी को डिस्टर्ब करना होता है सुबह सुबह, इसका यही काम है। और ये ज़्यादा ना टीवी भी नहीं देखती, अगर इसलिए टीवी भी लगा दो तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हमारे ही पीछे घूमना है। तो यहाँ पे मैं गुड्डू का लंच बॉक्स है वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू फ्रेश होने के लिए चली गई थी, तो मैंने फटाफट उसका टिफ़िन यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे इनको भी मैंने नाश्ता दे दिया। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी गुड्डू को ब्रश करवाने के लिए। क्या कर रही हो? हाँ? ब्रश कर रही हो? दिखाओ अपनी टीथ दिखाओ। ओह वाव, चमक रही है बहुत ज़्यादा। चलो चलो। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ये तो चले गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ गुड्डू को तैयार। तो गुड्डू को मैं नहा के ले आई थी बाथरूम से, और अब मैं उसको ड्रेस वगैरह पहना रही हूँ। और ज्ञानू साइड के साइड डिस्टर्ब करते ही जा रहा है। तो गुड्डू को मैं ब्रश करवाने जा रही थी, तो ज्ञानू हमसे पहले वहाँ पहुँच जाता है ब्रश करने के लिए। यहाँ पे ना नहाने के बाद भी गुड्डू को अभी भी आलस आ रहा है, गुड्डू का मन नहीं कर रहा है अभी भी उठने का। रात को मैं कितना बोलती हूँ गुड्डू टाइम से सो जा, टाइम से सो जा, लेकिन बच्चे ना सोते ही नहीं हैं टाइम से, और फिर सुबह उठने का नाम नहीं लेती है। और ये ऐसी है ना, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल से आके सो जाते हैं थोड़ी देर, लेकिन मेरा गुड्डू जो है ना बचपन से ही, मतलब पहले से ये दिन में नहीं सोती है, बिल्कुल भी नहीं सोती है। ज्ञानू तो फिर भी अभी भी सो जाती है। घर में रुकने के लिए मैंने ज्ञानू को बहुत सारे लालच दिए, लेकिन ज्ञानू नहीं रुका। तो हम तीनों के तीनों फिर उसके बाद चले गए थे। तो नीचे जाते ही हमें ऑटो मिल गया था टाइम से। तो हम 8 बजे निकले थे घर से, और 8:30 बजे हम घर पे पहुंच भी गए थे। अगर ऑटो टाइम से नहीं मिलता तब थोड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन ऑटो टाइम से मिल गया तो हम चले गए और गुड्डू को छोड़ के आ गए वापस घर। उसके बाद मैंने ज्ञानू के लिए सेमिया दिया खाने के लिए। मैंने कहा ज्ञानू तू सेमिया खा, और मैं थोड़ा घर को समेट देती हूँ, काफ़ी कपड़े इधर उधर हो जाते हैं ना मॉर्निंग में, तो वही सब मैंने संभाला। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी और ज्ञानू को बोला कि तू खा और टीवी देख ले, उसके लिए टीवी ऑन कर दी थी। तो थोड़ी देर ये आराम से रहेगा ना तो मैं थोड़ी पूजा कर पाऊँगी, नहीं तो ये फिर पूजा करने में भी मेरे को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे इसको दे दिया था खाने के लिए और मैं चली गई थी पूजा करने। आई होप गाइज आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।